नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और एक देश एक चुनाव को लेकर यहाँ पर कैबिनेट में इसको मंजूरी मिल चुकी है। और एक देश एक चुनाव होता है तो फिर कितना फायदा, कितना नुकसान और किसकी बनेगी सरकार, क्या अंतर है लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव को लेकर सारे आंकड़े यहाँ पर सामने आ चुके हैं। क्योंकि 2029 से देश में एक साथ चुनाव होंगे तो कितना फायदा मिलने जा रहा है, इसको लेकर भी चर्चाएं करेंगे। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल चुकी है। क्योंकि एक साथ चुनाव कराने के लिए विपक्षी पार्टियों का यानी जो मुख्यमंत्री है उनकी सहमति, इसके साथ लोकसभा में इसको बिल को पास कराना और राज्यसभा में भी इस बिल को पास कराना जरूरी होता है। और ऐसे में अगर यहाँ पर चुनाव को लेकर बात की जाए तो देश में आखिरी बार जो चुनाव था 1967 में एक देश एक साथ चुनाव हुए थे। लेकिन अब जिस कार से माना जा रही कि जनसंख्या बढ़ी हुई है और जिस कार से दिखाई दे रहा है कि कई राज्यों में विधानसभा की सीटें और लोकसभा की सीटों में भी इजाफा जनगणना 2025 के बाद यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर औसतन हर 5 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है, जिसकी तैयारी विपक्षी पार्टी और सत्ता पक्ष भी इसकी तैयारी करता है और सरकार बनाने के अलग अलग वादे, अलग अलग तैयारी की जाती है। तो इसके बाद कितना कुछ माहौल बदलेगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो कई राज्यों में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें 2026 में वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरल, असम में चुनाव होंगे। 2026 में 2027 में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, गोवा और गुजरात में चुनाव होने हैं। और ऐसे में बात की जाए तो किन राज्यों के चुनाव जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि 2023 में मध्य प्रदेश या राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में चुनाव हुए थे। और ऐसे में इन राज्यों के चुनाव अगले साल 2028 में होने हैं। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का मानना है कि यहाँ पर 2029 से इसको लागू किया जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2029 में होने हैं। और ऐसे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन राज्यों का कार्यकाल जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो क्या 2026 में होने वाले चुनाव की भी बात की जाए तो जिसमें वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरल, असम है। जबकि 2027 के चुनाव जो कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात में होने हैं। और इन राज्यों के क्या जो चुनाव हैं वो एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन के साथ किए जाएंगे, ये भी कई बड़े सवाल दिखाई दे रहे हैं। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो कितना फायदा, कितना किसे नुकसान हो सकता है। क्या विपक्ष 2029 तक साथ रहकर चुनाव लड़ेगा? क्योंकि एक साथ चुनाव होंगे तो फिर सारा जो यहाँ पर आंकड़ा है वो बदलता नजर आएगा। कितना फायदा किसे होगा, किसकी सरकारें बनेंगी और किसकी सरकारें मिटेंगी, इसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो होगा उसमें यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव एक साथ यहाँ पर होंगे। तो ये भी जरूरी है समझना कि आखिर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, विधान परिषद चुनाव आखिर होते कैसे हैं और कितना कुछ इन जो चुनाव है उनमें अंतर दिखाई देता है। तो लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव जो है वो पूरे देश में केवल एक ही होती है और इससे सीधे जनता के तौर पर चुना जाता है। राज्यसभा भी देश में केवल एक ही है। विधानसभा की बात की जाए तो हर एक राज्य में यहाँ पर विधानसभा है और विधानसभा जो चुनाव होते हैं उसको लेकर बात की जा रही है। तो विधान परिषद के लिए, तो विधान परिषद के जो चुनाव है देश में केवल 6 राज्यों में ये लागू हैं, जिसमें बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव होते हैं। जबकि लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसमें अगर बात की जाए सांसद या एमपी कहलाते हैं। राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा सांसद और विधानसभा के सदस्यों को एमएलए कहते हैं। विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहते हैं। जबकि लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा सदस्य देश की जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं और लोकसभा हाउस यहाँ पर पहुंच जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य यहाँ पर एमएलए द्वारा चुने जाते हैं, जिनका मुख्य चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस भी यहाँ पर कहा जाता है। इनके सदस्य राज्य की जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं विधानसभा के लिए और विधायक कहलाते हैं। इनके सदस्य विधायक, निर्वाचक, शिक्षिका, स्नातक उत्तर, राज्यपाल द्वारा, यानी जो विधान परिषद का चुनाव होता है वो विधायकों के द्वारा, और जो यहाँ पर उस राज्य में शिक्षक, स्नातक उत्तर और राज्यपाल के द्वारा ये चुनाव विधानसभा परिषद का होता है। जबकि लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में कुल 552 सीटें होती हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 545 और जो चुनाव होते हैं लोकसभा के लिए वो 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव होते हैं। और अगर बात की जाए तो राज्यसभा के लिए, राज्यसभा में 250 सीटों पर यहाँ पर जो है चुनाव होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। अगर विधानसभा की बात की जाए तो जिसकी
सदस्यता राज्य की तहसील या विधानसभा क्षेत्रों की संख्या के आधार पर निर्भर करती है और जनसंख्या जनगणना यहाँ 2025 में होनी है और ऐसे में माना जा रहा है कि हर एक राज्य की विधानसभा सीटों में एक बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। लोकसभा की सीटें भी यहाँ पर बढ़ सकती हैं और अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है विधान परिषद की, तो उत्तर प्रदेश में 100 एमएलसी है, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, कर्नाटक में 75 और आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40 विधान परिषद पर चुनाव होते हैं। लोकसभा की अगर बात की जाए विधान परिषद और यहाँ विधान सभा में तो कितना कुछ अंतर होता है। तो देखिए यहाँ पर कार्यकाल की बात की जाए तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह या उससे राष्ट्रपति पहले भी इसे भंग कर सकता है, यानी उसकी सदस्यता इससे पहले भी बर्खास्त की जा सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और ये स्थायी सदन होते हैं, यानी इनकी सदस्यता निरस्त नहीं होती है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन किसी भी असाधारण स्थिति में राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को विधानसभा के लिए भंग करने की सलाह दे सकते हैं। यानी विधानसभा जो होती है वो यहाँ पर 5 साल के कार्यकाल के बीच भी भंग की जा सकती है। विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद के लिए सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और राज्यसभा की तरह विधान परिषद भी स्थायी है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो आयु सीमा है वो क्या होनी चाहिए, यानी मिनिमम एज की बात की जाए तो लोकसभा के लिए मिनिमम 25 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए। इसके साथ ही व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना भी जरूरी है अगर लोकसभा चुनाव किसी व्यक्ति को लड़ना है। राज्यसभा की बात की जाए तो न्यूनतम आयु वर्ष 30 वर्ष है, विधानसभा की बात की जाए तो 25 वर्ष, विधान परिषद में न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव के लिए तो सत्ता दल के कुछ सांसद मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया देश का प्रधानमंत्री होती है। यानी लोकसभा चुनाव जो भी पार्टी यहाँ पर जीतती है, जिसका बहुमत साबित होता है, वो यहाँ पर सांसदों को मिलाकर एक अपना जो है पक्ष रखता है और इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होता है और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद लोकसभा की कार्रवाई आगे बढ़ती है। जबकि राज्यसभा द्वारा यहाँ पर चुनाव, यानी सदस्यों द्वारा यहाँ पर चुनाव किया जाता है। पक्ष दल के कुछ विधायक मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। विधानसभा के लिए जब भी मुख्यमंत्री यानी चुनाव होता है विधानसभा का, तो उसमें जो सत्ता पक्ष होता है उसका आधार पर उसको यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। मुख्यमंत्री के बाद फिर मंत्रिमंडल विस्तार वो वहां से किया जाता है। जबकि विधान परिषद की बात की जाए तो सदस्यों द्वारा यहाँ पर चुनाव किए जाते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और विधान परिषद के चुनाव आखिर किस प्रकार के होते हैं, कितना कुछ अंतर है। इस तरह से बात की जाए तो एक साथ चुनाव की तैयारी अब शुरू हो चुकी है और एक साथ अगर चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं जनता का भी सीधा समय बचेगा। तो एक देश एक चुनाव को लेकर बात की जाए तो काफी हलचल बढ़ चुकी है और 2029 से देश में एक साथ चुनाव की जो रणनीति है वो अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है और एक साथ चुनाव होते हैं तो किसे कितना फायदा, किसे कितना नुकसान होगा, इसको लेकर भी बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।